ये सब क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से कि इस तरह इसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है तो कैसे हम बनाएंगे। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10 placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. It is known that number on the drawn card is more than 3, and then what is the probability that it is even number। बात समझिए, आप कैसे समझेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कैसे, उसमें लिखा तो नहीं रहेगा कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, या नहीं तो इट इज द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा रहता है, और यहाँ लिखा भी नहीं हुआ है। आपको समझना होगा कि इसमें 2 इवेंट दिया रहेगा, तो आप सोचिए कि क्या यहाँ पर 2 इवेंट है, तो ऑफ कोर्स 2 इवेंट है। देखिए, एक है इफ इट इज नोन, इस वर्ड को पकड़िए, इफ इट इज नोन, या तो इट इज नोन मतलब ये ऑलरेडी पता है, या नहीं तो लिखा रहेगा इट इज गिवन दैट, या इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, इस तरह का वर्ड आपको मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज नोन, मतलब ये हमको पहले से पता है, इट इज नोन, तो ये हो गया। और दूसरी बात, इसका प्रोबेबिलिटी हमको नहीं पूछा है किसी और का, तो एक इवेंट तो ये हो गया और दूसरा इवेंट ये जो हमसे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर कंसीडर करिए कि let A and B, let A comma B are two events such that, देखिए मैंने एक इसको माना, A माना, इट इज इवन नंबर, कि द नंबर्स द कार्ड ड्रॉन हैज इवन नंबर, जो कार्ड ड्रॉ किया गया है उस पे इवन नंबर है। तो भाई इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, 1 to 10 है, तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब दूसरा इवेंट मैंने बी माना, एज्यूम किया, बी क्या है, द कार्ड ड्रॉन हैविंग नंबर मोर देन 3, तो भाई इस पर क्या क्या आ सकता है, 3 से बड़ा नंबर 1 से 10 के बीच में, तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। अब समझिए, हमसे पूछा क्या गया है, टू फाइंड। आप समझिए, टू फाइंड आपको 2 इवेंट एज्यूम करना है, ए बी, आप बी और सी लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, E1 E2 लिख लीजिए। यदि आप ये समझ पा रहे हैं कि एक इवेंट ये हुआ और एक इवेंट ये हुआ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसी को ए मान लीजिए, इसी को ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। इस पे मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है किसको ए किसको बी मान रहे हैं। हो सकता है कोई इसको E1 मान लेगा और कोई इसको E2 मान लेगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको देखना यह है कि यहाँ पर क्या लिखना है। चूंकि हमने अभी ऐसे माने हैं, हम इसको ए माने, इसको बी माने हैं, तो हमको मेरे जो मैंने एज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या फाइंड करना है, तो इसका प्रोबेबिलिटी व्हेन दिस हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब ए का प्रोबेबिलिटी जब भी हो चुका है, तो हमको पूछा गया है ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये पूछा गया है। यदि हम इसको ए माने होते, इसको बी माने होते, तो हम लिखते उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये पूछता उस समय, ऐसे लिखते। लेकिन हम ये अभी नहीं माने हैं, तो चूंकि मैंने अभी ये एज्यूम किया है। अब समझिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो कैसे हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वी नो अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो भाई ए और बी में देखिए कितना कॉमन है, आप पहले लिख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर 2 4 6 8 10, यहाँ 4, तो कॉमन आ रहा है आपको 4 से, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, कितने एलिमेंट है, 4 है, तो 4, तो यहाँ पर लिखिए 4। और बी में नंबर ऑफ बी में कितने एलिमेंट है भाई,
एक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो यहाँ पर लिखे 7, तो यही आपका आंसर हो गया।